ओके, सो हमारा क्वेश्चन था कि equation of motion of a body moving along x-axis at an instant is given by x equals to 40 plus 12t minus t क्यूब। हमें बताना है इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, तो हम बोलेंगे सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। कमिंग टू रेस्ट मतलब v इज इक्वल टू 0 implies 12 equals to 3t square. This implies t is equal to 2 seconds. कोई दिक्कत है इसमें? इसका मतलब ये हो गया कि x is equal to 40 plus 12 into 2 minus 2 का क्यूब, that is equal to 64 minus 2 cube is 56. Therefore, 56. displacement is equal to 56 minus x naught. Its position at t is equal to 0, that is 40. So 56 minus 40, that is equal to 16 meters. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी मतलब ठीक है। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर बोलते जाइए बस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 तो अपन ने सॉल्व कर लिया। 2 में डाउट? टू में डाउट? No, sir. 3, if a particle is No, thrown sir. velocity 4, a car starts from rest traveling with constant acceleration. If distance covered by it in 10th second of its journey is 19 meter, what will be the acceleration of car? कार है जो कि रेस्ट से शुरू होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकंड ऑफ इट्स जर्नी इज 19 मीटर, तो एक्सेलरेशन बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसएनएस का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 5, a boat takes T1 hour to cover certain distance between two spots in a river in downstream and T2 hours to upstream. The ratio of speed of boat to that of river is, जैसा क्वेश्चन कराया था अपन लोगों ने, किया था अपन लोगों ने, क्या था? डाउनस्ट्रीम में टाइम T1 लगा, मतलब कि अगर बोट की स्पीड v मान लेते हैं, रिवर की स्पीड u मान लेते हैं, डाउनस्ट्रीम में कितना हो जाएगा? v प्लस यू, है ना? तो अगर हम लोग v प्लस यू इंटू T1 करेंगे तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपस्ट्रीम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना? क्या कह रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी है? v प्लस यू, v बोट की वेलोसिटी, u रिवर की वेलोसिटी। अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा? v माइनस यू इंटू T2। जितना डिस्प्लेसमेंट जाने में होगा उतना डिस्प्लेसमेंट आने में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि v प्लस यू अपॉन v माइनस यू इज इक्वल टू T2 बाय T1। मुझे v प्लस यू अपॉन वी माइनस यू नहीं चाहिए था, मुझे v बाई यू चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने इस यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया। क्या हुआ? v प्लस यू प्लस v माइनस यू अपॉन v प्लस यू माइनस v माइनस यू इज इक्वल टू T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है। So this implies you get 2v by 2u, तो v by u हो गया बेसिकली, इज इक्वल टू T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? v by u पूछा गया था कि u by v पूछा गया था? स्पीड ऑफ बोट टू दैट ऑफ रिवर, मतलब v by u पूछा गया था, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है ना, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट
6. A stone is dropped from the top of a tower and travels 24.5 meters. Last second of journey, the height of the tower is. निकाल सकते हो आराम से. 7. यस सर, इसमें डाउट है. कौन सा बेटा? 7 यही क्वेश्चन. 7. Okay. Figure shows the position of particle moving on the x-axis as a function of time. Choose the wrong statement. Okay. पार्टिकल की पोजीशन इस तरीके से वेरी कर रही है, मतलब 15 में मान ये बीच में 15 है शायद, लिखा हो नहीं, 15 मान रहा हूँ मैं. 15 पे x इक्वल t इक्वल 0 पे 15 था, डिक्रीज होके 10 आया 2 सेकंड्स पे, फिर इंक्रीज होके 4 सेकंड पे 20 हो गया, फिर डिक्रीज होके 6 सेकंड पे 10 हो गया एंड सो ऑन. ठीक है. तो पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 4 टाइम्स. देखते हैं पार्टिकल रेस्ट पे आएगा मतलब पोजीशन और टाइम का स्लोप क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ पर एक बार स्लोप 0 है 2 सेकंड्स पे, 4 सेकंड पे 0 है, 6 सेकंड पे 0 है, 8 सेकंड पे 0 है. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट मार्क करना है, तो ये गलत हो गया, मतलब हाँ ये गलत हो गया. मैक्सिमम स्पीड इज एट t इक्वल टू 4 सेकंड. t इक्वल टू 4 सेकंड पे स्पीड 0 है, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इसलिए सही स्टेटमेंट, मतलब आंसर सही है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है. ठीक है, आगे भी देख लेते हैं. The average velocity is 0 for t is equal to 2 to t is equal to 6. t is equal to 2 पर x 10 है, t is equal to 6 पे भी x 10 है. तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई. ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए गलत आंसर है. मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. बिल्कुल सही बात है. या स्लोप कांस्टेंट तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन तो है ही है. उस पर भी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि आपका ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? पोजीशन टाइम का ग्राफ पैराबोलिक बनेगा ना, ये तो पैराबोलिक नहीं है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. स्टेटमेंट 1, 3 और 4 करेक्ट है, इसलिए आंसर ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है, ओके सर. आगे बढ़ते हैं फिर. The two ends of train moving with constant acceleration passes certain points with velocity u and 2u. The velocity is the middle point of the train passes at same point is. ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ शायद, है ना? कराया ना? हाँ सर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. Body is started from rest with acceleration 2 meter per second square till it attains the maximum velocity, then retards to rest with 3 meter per second square. Okay, रेस्ट से शुरू किया, इतना सा गया, अटेंड to maximum velocity. ठीक है. If total time taken is 10 seconds, the maximum speed attained is. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचते ही 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड कर गया, 10 सेकंड में वापस से रेस्ट पे आ गया. तो बताना ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं. क्योंकि आपके क्वेश्चन में पहले एक्सेलरेशन है, फिर रिटार्डेशन है, बीच में कंडीशन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे. क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे. किसका ग्राफ बनाएंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे. तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. ये अपना वेलोसिटी और ये अपना टाइम. ठीक है, क्या हुआ है? पहले एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसको a1 बोल दे रहा हूँ. a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिर रिटार्ड होके आ गया, ये रिटार्डेशन कितना है? a2. a2 कितना है? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और यहाँ पर आपका 10 सेकंड्स हो रहा है. ठीक है, हमें इसकी मैक्सिमम स्पीड बतानी है या मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है. एक काम करते हैं, मैं इस इंटरवल को t1 कह देता हूँ, इस इंटरवल को t2 कह देता हूँ. ये हो जाएगा v. ये ऐसा क्वेश्चन सिमिलर में बहुत बार करा चुका हूँ, शायद 2 बार करवा चुका हूँ आप लोगों को. अच्छा नहीं, आपको एक बार कराया, 9th में 2-3 बार कराया. ओके, इधर t1 इधर t2, मुझे v बताना है. तो क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले तो v इज इक्वल टू a1 t1, और दूसरी चीज लिख सकता हूँ v माइनस a2 t2 इज इक्वल टू 0. दोनों जगह मैंने v इज इक्वल टू प्लस a2 की क्वेश्चन लगाई है, a1 के लिए भी और a2 के लिए भी. कोई दिक्कत है इसमें? इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि t1 इज इक्वल टू v बाय a1, और यहाँ से लिख सकता हूँ t2 इज इक्वल टू v बाय a2. तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10 सेकंड.
this implies v upon a1 plus v upon a2 is equal to 10. This implies v is equal to 10 times a1 a2 upon a1 plus a2. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू a1 a2 कितना है, 2 और 3 है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, a2 को इसका रिटार्डेशन मैंने माइनस a2 लिखा, ठीक है, एक्सेलेरेशन माइनस a2 है, ठीक है। तो 10 इंटू a1 a2 इज 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू ये 6 टू 12 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ओके आगे करते हैं फिर 10। डाउट बताइएगा। सर 10 नंबर में डाउट है। 10 में a body moving with constant acceleration on straight path travels 200 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds. If the velocity after its velocity after 7 seconds from the start is, देखो क्या बोला है कि constant acceleration straight path पे 200 centimeter in first 2 seconds, okay, and 220 centimeter in next 4 seconds, okay. 200 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter in next 4 seconds, यही है ना? ओके तो देखो भाई, अगर पहले 2 सेकंड में, अच्छा पहले 2 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 200 सेंटीमीटर। देखो भाई एक चीज और समझ लो, इस तरीके के क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए, वैसे तो इसका दूसरे तरीके से कर सकते हैं लेकिन वो काफी लंबा हो जाता है। अगर आपका, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लेट्स से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट बिटवीन t1 एंड t2, दो टाइम है t1 और t2, इनके बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देन एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 and t2 is equal to velocity at t1 plus t2 by 2। समझ में आई बात क्या कह रहा है? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, ग्राफ से समझिए। ये वेलोसिटी, ये टाइम, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर टाइम t1 हो रहा है, यहाँ पर टाइम t2 हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ऐसे में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर ये वाला एरिया निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी इन टाइम कर सकते हो, या फिर सम ऑफ अपोजिट साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, v1 प्लस v2 बाय 2 हाफ ऑफ सम ऑफ अपोजिट साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज t2 माइनस t1। अब देखो t2 माइनस t1 क्या टाइम इंटरवल है, t2 माइनस t1 क्या है, टाइम इंटरवल है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। आपको पता ही है कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कब होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये एवरेज वेलोसिटी कब आएगी, तो ये एवरेज वेलोसिटी आएगी एकदम मिड पॉइंट। आप सोच सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल लगाकर, इसका v1 प्लस v2 बाय 2 मतलब इसका मिड पॉइंट। सिमिलर ट्रायंगल लगा के आप सीधे क्या बता सकते हो कि अगर ये अगर इसका आधा है तो ये इस पूरे का आधा होगा, आया ना? ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए v1 प्लस v2 बाय 2 हुआ मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट है जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है
ये क्या होगा, ये दोनों के बीच में लाई कर रही है, v1 प्लस v2 बाई 2 है, मतलब ये और ये बराबर है, दैट मीन्स ये इस पूरे का हाफ, ठीक है, और क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए ये इस पूरे का हाफ होगा, ठीक है। सो जो एवरेज वेलोसिटी है वो कब होगी, एवरेज टाइम पर होगी, मतलब t1 प्लस t2 बाई 2 पे होगी। ये बहुत सिंपल सा एक रिजल्ट है जिसको आपको याद रख सकते हो और बहुत इंट्यूशनल भी है, राइट। मैं बस उस इंट्यूशन को प्रूफ कर रहा था। अब देखो, ओके अब देखो, अगर ये आपको पता है तो इसके आगे बहुत आसान है क्वेश्चन। पहला फर्स्ट 2 सेकंड मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 तक, है ना। पहला 2 सेकंड का मतलब यही हुआ, है ना। यस और सर नेक्स्ट 4 सेकंड का मतलब t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक, है ना। तो फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स आपका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, v एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये पहले 2 सेकंड के लिए हो गया। नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 4 सेकंड्स के लिए v एवरेज कितना होगा, नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस 220 मीटर अपॉन टाइम इज 4 सेकंड, तो 220 मीटर बाय 4 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? नो सर अब देखो, ये जो पहला वाला एवरेज वेलोसिटी कब आएगा, t इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 2 के बीच में, मतलब कि t इज इक्वल टू 1 पे आएगा, है ना। तो देयरफॉर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, v ब्रैकेट में 1 का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड इज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। और सिमिलरली यहाँ पे 4 सेकंड्स का कौन सा है, t इज इक्वल टू 2 से 6, 2 से 6 का एवरेज कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। सो वेलोसिटी एट 4 सेकंड्स इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको अगर मैं u बोल दूं, इसको v बोल दूं, तो टाइम t कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल कितना है, 3 सेकंड, 2 सेकंड से लेकर, सॉरी 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक कितना टाइम हुआ, 3 सेकंड का टाइम हुआ। आपको एक्सेलरेशन बताना है, u हो गया 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हो गई 55 सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम 3 सेकंड्स, एक्सेलरेशन कितना है ये बताना है, ठीक है। देखो, ज्यादा टाइम मेरे को ये एक्सप्लेन करने में लगा, आपको ये प्रूफ करने में लगा, जो आपके लिए काफी इंट्यूशनल होगा कि हाँ भाई एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज टाइम पर होती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, अदरवाइज नहीं होगा ये, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी सर एवरेज तो टाइम, ये याद कर लेंगे ना, जब एक्सीलरेशन हाँ कांस्टेंट रहे तो ऐसा हाँ होगा। हाँ हाँ, इसको याद कर लीजिए, ठीक ठीक है। ओके सर और ये जो है सॉल्यूशन छोटा सा है, देख लो सॉल्यूशन काफी छोटा है, वो भी आपको समझाने में ज्यादा टाइम लगा, सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा, राइट। तो देखो बेटा, फिजिक्स में क्या है ना, थ्योरी कम होती है, मैं तो फिर भी बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट फिजिक्स में थ्योरी काफी कम होती है। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है आपको, जब भी कोई क्वेश्चन में कोई नई चीज सीखो, नई चीज सीखने का मतलब कोई ऐसा चीज जो आपको पता है कि हाँ एज ए रिजल्ट याद कर सकते हैं, जैसे ये चीज है एज ए रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, उसको याद कर लो, तो दैट जब अगली बार सिमिलर क्वेश्चन आए या इससे थोड़ा और एक स्टेप हायर लेवल क्वेश्चन आए, तो आप इस इन ट्रिवियल चीजों में ना फंसो, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी और को याद होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा अदरवाइज, है ना। कॉपी हो गया, यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। सर Well, डाउट 11 नंबर if a particle starting from rest has an acceleration that increases linearly with a is equal to 2t, then distance traveled in third second will be, देखो acceleration constant नहीं है, ठीक है, और स्टार्ट करता है रेस्ट से, एक्सेलरेशन कितना है 2t है, आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है 2t, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड कितना है
इनिशियल वेलोसिटी 0 ये दे रखी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, u इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 2t है, डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड में कितना है ये बताना है। सो सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t है, दैट इज नॉट अ कांस्टेंट, इसलिए आपको पूरी एनालिसिस 0 से करनी पड़ेगी। ओके, क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन 2t है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मैं लिखूंगा dv by dt इज इक्वल टू 2t। दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो अच्छा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t dt। नॉट t इज इक्वल टू 0 पर स्पीड कितनी थी? 0 थी। वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। टाइम t पर मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे मिलेगा क्या? v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, लिमिट लगा के v इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, मुझे चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट था, इसका मतलब ये हो गया कि ds बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ds इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। हम कहेंगे दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3, लिमिट लगा के आ जाएगा टी क्यूब बाय 3। तब कांस्टेंट कांस्टेंट कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन कौन सा किया? लिमिट वाला इंटीग्रेशन किया। ठीक है, सो देयरफॉर displacement in 3 seconds is equal to 3 cube by 3 and displacement in 2 seconds is equal to 2 cube by 3. Therefore displacement in third second is equal to 3 cube minus 2 cube by 3, that is 27 minus 8 19 बटा 3 मीटर। तो 19 by 3 मीटर आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? यस सर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यस सर, डाउट है। अब में डाउट है? A particle starts with velocity v naught at t is equal to 0 and its acceleration at a rate and is accelerated at a rate proportional to the square root of its speed. Okay, at time t with constant speed, or at time t with constant of proportionality alpha. Okay, the total time for which it will move before coming to rest is, देखो भाई क्या कहा है? कहा है कि एक पार्टिकल स्पीड v नॉट से शुरू करता है, तो आपका इनिशियल स्पीड तो v नॉट है, और बोला इसका जो डिसेलरेशन है, जो रिटार्डेशन है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड, मतलब दैट इज इक्वल टू माइनस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पे अल्फा दे रखा है, तो माइनस अल्फा रूट वी नॉट, रूट वी नॉट नहीं, अल्फा रूट वी। ठीक है, टोटल टाइम फॉर विच इट विल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितनी देर के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, एक्सेलरेशन माइनस अल्फा रूट वी है, आपको इसका स्टॉपिंग टाइम बताना है, टाइम कब होगा व्हेन v इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये बताना है। अब देखो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, मैं न्यूटन इक्वेशन को अप्लाई कर नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट वी है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट वी। दिस इंप्लाइज dv बाय रूट वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ, dv बाय रूट वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt का इंटीग्रेशन। बस t इज इक्वल टू 0 पे मेरी स्पीड कितनी है, v नॉट है, और कितने टाइम पे मेरी स्पीड 0 होगी ये मुझे बताना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 बाय रूट वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये v टू पावर माइनस हाफ है, तो v टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1,
ये हो जाएगा v टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 v नॉट से 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा t, दैट इज रूट v अपॉन 1/2 v नॉट to 0 is equal to minus alpha t. This implies तो 2 रूट v हुआ ना, तो 0 माइनस 2 रूट माइनस 2 रूट v नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा t. तो आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? दिस इम्प्लाइज टाइम t इज इक्वल टू रूट 2 रूट v नॉट बाय अल्फा. ये आपका आंसर है. ठीक है, कुछ खास कॉम्प्लेक्स तो नहीं है इसमें, बट एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं मैं. 13, 14, सर 14 का ऑप्शन 1 आ रहा था मेरा. द एवरेज वेलोसिटी फॉर एंटायर जर्नी 5 मीटर पर सेकंड आ रहा था, ठीक ठीक है. और यहाँ फॉर द 2.5 दिया हुआ था. एक सेकंड, फॉर द velocity time graph has shown the incorrect statement. इसमें से incorrect statement क्या है ये बताना है. ठीक है, हाँ तो सर, तो एवरेज हाँ, वेलोसिटी एक 5 सेकंड एक मीटर पर सेकंड सेकंड आ रहा था, और यहाँ पे मेरे को तो पढ़ने दो यार. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? एवरेज वेलोसिटी फॉर एंटायर जर्नी. अच्छा, एंटायर जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल 1 to 4 सेकंड वो निकालना है. एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 4 सेकंड ये बताना है. ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. पहला कह रहा है एवरेज वेलोसिटी फॉर एंटायर जर्नी, तो इसके लिए मैं इसका पूरा एरिया निकालूंगा. अगर नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया देखोगे तो मैं बिना स्क्रीन चेंज के बता दे रहा हूँ, ओवरऑल बता दे रहा हूँ. नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 कितना हुआ? 10 हुआ, लेकिन नेगेटिव तो -10 मीटर फर्स्ट वाले ट्रायंगल का. नीचे वाले ट्रायंगल का. ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. सम ऑफ पैरेलल साइड इज 4 + 1 5. तो हाफ इंटू 4 + 1 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10. तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 25. तो नीचे वाला एरिया -10, ऊपर वाला एरिया 25. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 15 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ. कितनी देर में हुआ? कितनी देर में हुआ? 6 सेकंड्स में हुआ. तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर बाय 6 सेकंड्स, दैट इज 2.5 मीटर्स पर सेकंड. एकदम सही आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है. समझ में आई बात? आया ना? नेक्स्ट है द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 to 4 सेकंड. t इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है. देखो भाई, एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे t इज इक्वल टू, तो आपको उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए. अब यहाँ पे -10 है, 2 पर 0 है, तो 1 पे कितना होगा? -5 होगा. इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या सिमिलर ट्रायंगल्स निकाल सकते हो? डायरेक्ट निकाल सकते हो. t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे स्पीड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगी. सिमिलर ट्रायंगल लगा के डायरेक्ट आ जाएगा. ठीक है, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकंड. टाइम कितना लगा? 1 से 4 सेकंड के बीच में टाइम लगा है 3 सेकंड का, है ना? और 4 सेकंड्स पे आपकी स्पीड कितनी है? वेलोसिटी कितनी? 10 सेकंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड. इनिशियल -5, फाइनल 10, टाइम 3 सेकंड्स. तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एवरेज एक्सेलरेशन. तो 10 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम 3 सेकंड. तो दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है. ठीक है, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, इसलिए दोनों ही आंसर नहीं है. थर्ड ऑप्शन है द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड्स इज 0. एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड 0 है. क्यों 0 नहीं है? एवरेज वेलोसिटी 0 है, स्पीड नहीं है. ठीक है ना? नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया बराबर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. इसमें डिस्टेंस लेवल थोड़ा 0 हो जाएगा. एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे? नीचे वाला एरिया का मैग्नीट्यूड प्लस ऊपर वाले एरिया का मैग्नीट्यूड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम. ठीक है, तो एवरेज स्पीड बोल रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है. एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 3 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड. t इज इक्वल टू 3 पे एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो आराम से. इस लाइन का स्लोप होगा दैट इज 10 - 0 अपॉन 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये वाला भी करेक्ट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है. आंसर इज ऑप्शन
ठीक है बेटा, और किसी को डाउट था इसमें? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, डाउट बताइएगा होगा तो। 15, No, sir. 16, 17, Yes, sir. a ball is released from certain height h The reaches 16. 16. Okay, the velocity of a particle moving along positive x-axis varies as v is equal to alpha root x. Okay, ये velocity का variation है, where a is, अच्छा ये अल्फा या ये a नहीं है, अल्फा है, ठीक है ना, where alpha is a constant. If particle is at x is equal to 0 at t is equal to 0, particle अगर t is equal to 0 पे x is equal to 0 पे था, what will be the average velocity of particle during the time it moves a distance s? Okay, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इतना भी नहीं लेकिन ठीक ठाक आसान है। आपको दे रखा है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, बोला इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पे था, एवरेज वेलोसिटी बताना है अगर आपका पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है बाय डिस्टेंस s, तो ठीक है। ओके भाई, क्या करेंगे? आपका v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स है, मेरे को यहाँ से टाइम चाहिए, बेसिकली मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए, तब जाके मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल पाऊंगा ना, तो मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए, इसलिए मैंने लिखा dx बाई dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। इसका मतलब dx बाय रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा dt। ठीक है, अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, बोलेंगे t इज इक्वल टू 0 पे x 0 था, टाइम t पे मान लेते हैं पोजीशन x हो जाती है, तो ऐसे में 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे तो बता दो, 2 रूट एक्स आएगा इज इक्वल टू अल्फा टी। दिस इंप्लाइज 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी, ये सिंपल सा बात आ गया, ठीक है ना। तो आपका टाइम आ गया, इसका मतलब टाइम हो गया 2 रूट एक्स बाय अल्फा। नाउ बोला है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर एस हो जाए, तो क्योंकि इनिशियल पोजीशन एक्स इज इक्वल टू 0 थी, तो एस डिस्प्लेसमेंट और एक्स बराबर होंगे, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन बराबर होंगे, तो ऐसे में हम कह सकते हैं टाइम टी इज इक्वल टू 2 रूट एस अपॉन अल्फा, और इसलिए हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी is equal to displacement by time, that is equal to displacement upon 2 root s by alpha, that is equal to alpha root s by 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूँ, फिर बता रहा हूँ। सेवनटीन, a ball is released from certain height h reaches ground in time t, there will be, where will it be from the ground at time 3t by 4? 3t by 4 पे ये पार्टिकल कहाँ होगा अगर इसको हाइट h से रिलीज किया है और ये ग्राउंड पर टाइम t में पहुंचता है तो, ठीक है। बॉल इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट h रीचेस ग्राउंड इन टाइम t, वेयर विल इट बी फ्रॉम ग्राउंड एट टाइम 3t by 4, ठीक है। हो गया होगा ये क्वेश्चन तो, कि नहीं हुआ? हो गया सर। 18 हो गया। सर 18 नहीं हुआ था। A particle moves along x-axis in such a way that its x-coordinate varies with time at x is equal to this, इतना t square, okay, the distance covered by particle between t is equal to 0 and t is equal to 2 by 3 सेकंड। देखो भाई क्या दे रखा है आपको इक्वेशन, इक्वेशन में लिख लेता हूँ फिर आपको स्क्रीन शेयर हटाऊंगा। इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 8 माइनस 4t प्लस 6t स्क्वायर, बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड मतलब पाथ लेंथ बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 by 3 सेकंड इज इक्वल टू कितना है, ठीक है। ओके, तो देखो क्या करेंगे, ये आपका पोजीशन है, पाथ लेंथ बताना है। सबसे पहले जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कुछ ऐसी एवरेज स्पीड वगैरह कुछ बताना हो, एवरेज स्पीड बताने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल निकालना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रिटिकल टाइम्स निकालने पड़ते हैं। क्रिटिकल टाइम क्या क्या होते हैं? इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम और वो टाइम जब स्पीड पार्टिकल की 0 हो जाए।
तो इसके लिए क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है जबकि पार्टिकल टर्न अराउंड किया हो। तो हम सबसे पहले इसकी स्पीड निकालेंगे कि कब जीरो हो रहा है। तो उसके लिए हम वेलोसिटी निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 माइनस 4 प्लस 12t, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अच्छा 12t माइनस 4 आ तो गया, 12t माइनस 4। तो क्रिटिकल टाइम पे क्या होगा? v इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज v इज t इज 12t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड। 1/3 सेकंड एक ऐसा टाइम है जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये भी बहुत ही क्रिटिकल टाइम होगा। अब क्या करेंगे? हम सारे क्रिटिकल टाइम से पार्टिकल की पोजीशन देखेंगे। सो हम बोलेंगे एट t इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल टाइम कौन कौन सा है? इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम और वो वाले टाइम्स जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। तो एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर एट t इज इक्वल टू 1/3, ये क्रिटिकल टाइम है, x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 8 माइनस 40, माइनस 4 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू 1/9, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 4/3 प्लस 2/3, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 2/3। ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। नाउ एट t इज इक्वल टू 2/3 अगर आप निकालोगे तो x कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 8/3 प्लस ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8/3, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो पार्टिकल का मोशन कैसे हुआ? ये आपका x है, पार्टिकल t0 पे x इक्वल टू 8 पे पाया गया, फिर t इक्वल टू 1/3 पे ये 8 माइनस 2/3 पे आ गया, यहाँ आ गया, ये कितना हो गया? 2/3 सेकंड, 2/3 मीटर हुआ, ठीक है। पार्टिकल इधर गया, फिर यहाँ पहुंच गया 2/3 सेकंड पे, तो पार्टिकल इधर आया तो इधर गया, और ये डिस्टेंस कितना है? 2/3 मीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 2/3 4/3 मीटर। पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करोगे तब आप पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे, ठीक है बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए मैंने बताया था ना आप लोगों को निकालना, पूरे वीडियोस वगैरह में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना अपने आप में एक पूरा टॉपिक था। वो पूरा टॉपिक क्या था? क्या करेंगे? पहले क्रिटिकल टाइम्स निकालेंगे, मतलब क्रिटिकल टाइम कौन कौन से होते हैं? इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम और वो वाले टाइम जब जब पार्टिकल की स्पीड 0 होगी। उसके बाद हम उन सारे टाइम से पार्टिकल की पोजीशन निकालेंगे, उन पोजीशंस को जोड़ते हुए हम पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करेंगे और पाथ की लेंथ निकाल कर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट। नाइनटीन, ये तो मैंने कराया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन यही होगा। 20, 21, 22, 23। सर 23 डाउट है। A ball is thrown vertically upward with velocity u from the balloon descending with constant velocity v. The ball will pass by the balloon after time. 2u by g, no? ये क्या है? अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ओके। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है उसका, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। 2 टाइम्स u प्लस v बाई जी, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है। क्या होगा देखिए, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? दे रखा है कि एक बलून है, बलून है जो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ठीक है। और हमने एक पार्टिकल को बलून से ऊपर फेंका है वेलोसिटी u से, ठीक है। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड u ऊपर की तरफ है, u नहीं ऊपर की तरफ,
इसकी स्पीड तो u माइनस वी हो जाएगी ना। नहीं बेटा, ये तो आंसर गड़बड़ लग रहा है मेरे को, तो u बाई जी होना चाहिए आंसर। एक सेकंड रुको। A ball is thrown vertically upward with a speed velocity u from the balloon descending with a constant velocity v। देखो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल जो है वो थ्रो किया गया फ्रॉम बैलून विद वेलोसिटी u, इसलिए मैं उसकी इनिशियल स्पीड को u माइनस वी मान सकता हूँ, u नहीं मान सकता। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? इस क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है वो इसकी इनिशियल स्पीड को u मानते हुए दे रखा है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो रहा है, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं है, आंसर होना चाहिए इसका 2u बाई जी। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको दोनों बता देता हूँ कैसे कैसे आ रहा है। स्टॉप शेयर। देखो भाई, अगर इसकी स्पीड ऊपर की तरफ मैं u मानता हूँ, जो कि गलत है, बलून अगर नीचे जा रहा है वेलोसिटी v से और मैं बलून से ऊपर फेंकता हूँ वेलोसिटी u से, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी पार्टिकल की, बॉल की? u माइनस वी हो जाएगा ना। इनिशियल वेलोसिटी ऐड होती है ना। तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर दे रहा हूँ, या इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा सेम तरीके से। इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्या होगा टाइम टी के बाद, ये तो नीचे चला जाएगा कितना, वी टी, है ना, बलून तो नीचे चला जाएगा वी टी, और जिसको वापस से बलून को अगर क्रॉस करना है तो इसको ऐसे जाके ऐसे आना होगा, है ना। तो बेसिकली अगर मैं ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस बोल दूं, तो इस पत्थर के लिए या बॉल के लिए इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू प्लस यू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस वी टी, और टाइम कितना है ये बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम उसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एस जी को ड्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे, तो माइनस वी टी इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज u माइनस वी, u माइनस वी कहाँ से है, सॉरी गलत हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी, एक टी से एक टी चला गया, दिस इंप्लाइज टाइम टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स u प्लस वी बाई जी। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये एज्यूम करके सॉल्व कर रखा है, आंसर दे रखा है, बट क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये चीज क्लियर है कि इट इज थ्रोन फ्रॉम बैलून विद वेलोसिटी u, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u नहीं मान सकते, हमको u माइनस भी लेना पड़ेगा, और अगर आप u की जगह u माइनस भी लोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2u बाई जी आ जाएगा, है ना। तो 2u बाई जी शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में नहीं होने की वजह से आप इस तरीके, देखो मैं बोनस फिर भी नहीं करूंगा इसको, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन में 2u बाई जी था नहीं, तो आप ये चीज ट्राई कर सकते थे कि इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ u मानते हुए ट्राई करते हैं, क्या पता वहीं पे गड़बड़ क्वेश्चन ने कर रखी है। और ऐसा काम जेई मेन करता है अक्सर, इसलिए मैं भी मतलब जेई मेन अक्सर ऐसे क्वेश्चन को बोनस नहीं करता, इसलिए मैं भी इसको बोनस नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, ओके सर। मेरे ख्याल से होना चाहिए, इन ऑल फेयरनेस ये बोनस होना चाहिए, बट मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जेई मेन में भी ऐसे गलतियां होती हैं और वो भी बोनस नहीं करता ऐसे। ठीक है बेटा, जेई मेन में भी होता है, नीट में भी होता है। अब पार्टिकल पासेस थ्रू, अच्छा डाउट बताएंगे, 24 में है क्या, 25, 26, 27, चलो ठीक है। डिस्कशन तो मेरे को लग रहा है इससे आगे हम कर नहीं पाएंगे, टाइम भी नहीं बचा है, तो मैं एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें आपसे पूछ लेता हूँ। आप में से कितने लोग पेपर कंप्लीट कर पाए, मुझे ये बताओ। सारे क्वेश्चन जो आते थे अटेम्प्ट कर लिए? हाँ, सर किया है कंप्लीट। जो जो सर किए जितना सर सारा क्वेश्चन कंप्लीट किया विजिट है। किए थे। जितना था उतना कंप्लीट कर लिए। एक बार जो जो कंप्लीट कर पाए वो अपना मैसेज कर दो उस पे चैट में कि यस सर मैंने पेपर जितना आता था कंप्लीट कर लिया, पेपर छूटा नहीं जिसका, यस सर मैसेज कर दो बस, उससे कुछ नहीं। ओके सर कंप्लीटेड भी कर सकते हो। 3 4 5 6
ओके, बाकी लोग जितना आता था उतना कर लिया। सर एक बार 33 नंबर का। बट एक्चुअली अगली क्लास का टाइम हो गया ना, आप ही की, मेरी तो क्लास नहीं है, आपकी टाइम है क्लास है। देख ओके सर। एक 33। यस सर, सेम आंसर है, लेकिन नीचे वाला की तो काट दिया। अच्छा ऐसा क्या? अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर taking 62.8 seconds for each lap. What is the average speed and average velocity on each complete lap? अच्छा कौन सा, अच्छा बी और सी सेम है यस Yes, सर, sir. ठीक और है आपने थे सी तो मार्क किया है। ओके, आंसर आ रहा था ना यही वाला, लग यस तो रहा है। ठीक है, तो यस सर, यही है। तो तुम 33 का आंसर Yes, बी। sir. सर, और 26 में आंसर मेरा जी आ रहा था। क्या? हाँ तो क्या करें अभी कि दोनों को सही करना, दोनों का आंसर करेक्ट करना, क्या कैसे करेंगे ये? ठीक है वो, ठीक है बेटा, हम लोग कर देंगे इसका सोल्यूशन, बी और सी दोनों करेक्ट है। ठीक है बेटा। Okay, ओके, sir. अभी क्लास खत्म करते हैं अपन, क्योंकि आपकी अगली क्लास है। ठीक है, आपको बस डिस्कनेक्ट करके सर रीज्वाइन करना। हाँ बेटा। सर, वीकली एक टेस्ट नहीं हो सकता है? वीकली एक टेस्ट नहीं होगा बेटा, डेली टेस्ट होगा। ठीक है, सर फिर खुद से पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि तो ये स्कूल भी रहता है। जब आप टेस्ट दे रहे हो तो पढ़ नहीं रहे हो? सर बायोलॉजी भी तो है ना। नहीं, जब आप टेस्ट दे रहे हो उस वक्त तो पढ़ाई हो रही है ना, प्रैक्टिस हो रही है ना। बेसिकली हम लोग टेस्ट इसीलिए ले रहे हैं कि हम चेक कर पाए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम लोगों ने बोला ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे, कम से कम टेस्ट वाले क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे, टेस्ट के ड्यूरेशन में तो काम करोगे, इतना होमवर्क तो हो जाएगा कम से कम, इसलिए टेस्ट हो रहा है। समझ में आई बात? ये टेस्ट अगर अगर टेस्ट वर्मा रोज। बुक सॉल्व कर रहे थे, उसमें कुछ डाउट्स है। हम्म, HC वर्मा बुक सॉल्व कर रहे थे, उसमें कुछ डाउट्स है। बट वो अभी डिस्कस नहीं हो पाएगा, अभी तो क्लास का टाइम हो गया है। लेकिन हाँ, मैं उसके लिए टाइम दे दूंगा आपको। ठीक है, संडे को दे Okay, दूंगा, किसी किसी संडे को दे दूंगा। ठीक है। okay, sir. ओके, इस संडे नहीं होगा क्योंकि हम एक इक्विपमेंट का वेट कर रहे हैं, जिससे कि क्लासेस थोड़ी इजीली कंडक्ट हो पाए। अभी काफ़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। एक इक्विपमेंट ऑर्डर किया हुआ है, वो आ जाएगा तो उसके बाद में हर संडे को टेस्ट के लिए, डाउट्स के लिए और टाइम दे दूंगा। सर ठीक है बेटा। बायो पढ़ने का तो टाइम नहीं मिल रहा है। बायो पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है? अच्छा, तो आपका तो मैथ, जिनका बायो उनको तो मैथ्स टेस्ट नहीं देना है ना, उनको तो टाइम मिल जाएगा। कैसे नहीं मिल रहा है? हाँ? तो स्कूल है ना, उसके बाद टेस्ट का तैयारी करना है, उसके सुन बाद तो लो, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। सर वो तो अपना टाइम मैनेजमेंट उसको करना होगा। हाँ देखो, मैं कह रहा हूँ हफ्ते में आप जिनका बायोलॉजी है उनको हफ्ते में फिजिक्स केमिस्ट्री का तो 2 ही टेस्ट, 4 दिन टेस्ट दिए, 3 दिन बायोलॉजी के बचे तो गए हफ्ते में। वीकली 3 दिन पूरे पूरे बायोलॉजी को दीजिए। ठीक है। Okay, sir. हाँ, स्कूल है मुझे पता है, लेकिन Thank उनका you, टाइम sir. तो मैनेज करना होगा ना, क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा, अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ।